गोरखपुर से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां मॉर्निंग वॉक पर निकले भाजपा नेता राजकुमार चौहान की बेरहमी से हत्या कर दी गई। ये पूरी घटना इतनी खौफनाक है कि जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 5 बजे राजकुमार चौहान रोज की तरह अपने घर से मॉर्निंग वॉक के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये उनकी जिंदगी की आखिरी सुबह साबित होगी। घर से निकलने के महज 30 मिनट बाद ही 4 हमलावरों ने उन्हें सुनियोजित तरीके से घेर लिया। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक हमलावर पैदल आए थे और अचानक पीछे से आकर उन्होंने राजकुमार पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला शुरू कर दिया। हमले की बेरहमी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके सिर, सीने और चेहरे पर करीब 20 से 25 बार वार किए गए। इतने गंभीर हमले के बावजूद भी राजकुमार चौहान ने हिम्मत नहीं हारी और अपने जान बचाने के लिए करीब 100 मीटर तक भागे, लेकिन हमलावर पहले से ही पूरी तैयारी में थे। उन्होंने पीछा किया, उन्हें पकड़ लिया और फिर से चाकुओं से वार कर मौत के घाट उतार दिया। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि हमलावर घटने के बाद कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, मानो उन्हें यह तसल्ली करनी थी कि उनकी मौत हो चुकी है, और इसके बाद वे आराम से मौके से फरार हो गए। ये पूरी घटना चिलुआताल थाना क्षेत्र की बताई जा रही है, जो गोरखनाथ मंदिर से करीब 5 किलोमीटर दूर है। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और देखते ही देखते वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। परिजनों को जैसे इस घटना की खबर मिली तो घर में कोहराम मच गया। पत्नी सुशीला देवी मौके पर पहुंची और बेसुध होकर गिर पड़ी। बार बार यही कह रही थी कि अब परिवार का सहारा कौन बनेगा। वहीं बहन का दर्द भी झलक पड़ा। उन्होंने साफ कहा कि उन्हें न्याय चाहिए और परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी दी जानी चाहिए। इस घटना के बाद गुस्साए लोगों का आक्रोश भी सड़कों पर फूट पड़ा। 500 से ज्यादा लोगों ने गोरखपुर सोनाली रोड को जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। हालात इतने बिगड़े कि मौके पे 100 से ज्यादा थानों की पुलिस फोर्स बुलानी पड़ी। काफी देर तक समझाने के बाद भी जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, तब जाकर जाम खुल सका। वहीं पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और कई टीमों का गठन किया गया। शुरुआती जांच में 2 बड़े एंगल सामने आ रहे हैं। पहला, प्रॉपर्टी विवाद, क्योंकि राजकुमार चौहान प्रॉपर्टी के कारोबार से जुड़े थे, और दूसरा, निजी रंजिश या अफेयर का एंगल भी पुलिस खंगाल रही है। बताया जा रहा है कि राजकुमार चौहान 2018 से 2023 तक पार्टी प्रतिनिधि रह चुके थे और 2027 विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी भी कर रहे थे। वे क्षेत्र में एक सक्रिय राजनीतिक चेहरा माने जाते थे। ऐसे में उनकी हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। इस घटना ने एक बार फिर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भी इस हत्याकांड को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है और जिन्हें भाजपाइयों ने पाला पोसा, वही लोग अब आस्तीन के सांप बनकर एनकाउंटर कर रहे हैं। उनके इस बयान के बाद सियासत और भी गर्मा गई है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर दिन दहाड़े इस तरह की वारदात कब तक होती रहेगी? क्या अपराधियों के मन से कानून का डर खत्म हो चुका है? और क्या इस मामले में पीड़ित परिवार को न्याय मिल पाएगा? फिलहाल पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और लोग यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कड़ी सजा दी जाए। इस मामले पे आप क्या सोचते हैं? क्या प्रदेश में अपराध बढ़ रहे हैं? आपकी राय क्या है? हमें जरूर बताएं। देखते रहिए अनादि टीवी यूपी। नमस्कार।